नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जनपद में तेज रफ्तार इको गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी पिनाहट में भर्ती कराया गया। वहीं इको गाड़ी लेकर चालक फरार हो गया है और गाड़ी की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी थाना अंतर्गत कोविड-19 के मद्देनजर सभी दवा दुकानों को ड्रग इंस्पेक्टर धीरज कुमार मानव सदल बल के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी दवा दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि कोविड से संबंधित सभी दवाइयां दुकान में उपलब्ध रखें। साथ ही साथ अमृत ड्रग एजेंसी में कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण ड्रग इंस्पेक्टर ने फटकार भी लगाई। क्या सर जांच यहाँ मेन हम देखने के लिए आए थे कि जो क्या बोलते हैं कोरोना काल में जो एसेंशियल ड्रग है वो उपलब्ध है कि नहीं, ठीक है। तो सभी दवा इसके यहाँ उपलब्ध है, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं है, जिसके बारे में मतलब हम होलसेलर से भी अभी बात किए हैं, तो बोला है कि आज शाम तक हम भिजवा देंगे। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में पति और 2 बेटियों की बेरहमी से मौत की नींद सुला देने वाला 25,000 का इनामिया सईद पुलिस से बचने के लिए भिखारी बन गया। सईद दिन में सड़कों पर भीख मांगता था और रात में गाजियाबाद में रोडवेज बस अड्डे के पास फुटपाथ पर सो जाता था। पुलिस ने तेहरे हत्याकांड के आरोपी को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। सर कहाँ से गिरफ्तारी की गई? देखिए 2/3 की रात में तीसरे महीने में मार्च में शिकारपुर कस्बे में सईद मेंटल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पे घातक चोट पहुंचाई थी, जिसमें पत्नी और 2 बेटियों की मृत्यु हो गई थी। तीसरी गंभीर रूप से घायल थी, जो बाद में उपचार के दौरान ठीक हुई। और इन सब की हत्या करने के बाद ये अपराधी घर से फरार हो गया। इसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने घर पे ऑफ कर लिया था। लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि यह किसी के भी संपर्क में नहीं था, तो कहीं से भी लोकेशन मिलने की संभावना नहीं बन पा रही थी। अलग अलग स्थानों पे जहाँ जहाँ पहले पूर्व में भी ये कभी आया गया था, या जो रिश्तेदारियाँ थी या जो जमात आज चल रही थी, जैसी जब सूचना प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप इसकी तलाश के लिए लगातार हमारी 3 टीमें प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य जानकारी में आया कि आज से लगभग 20 साल पहले ये पंजाब के मोहाली जनपद में ईंट भट्ठों पर काम करता था। उस अनुसूचना को विकसित करते हुए हमारी टीम मोहाली पंजाब में लगाई गई और वहाँ पर ये एक सनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग आज बन रहे थे, वहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहे थे और वहाँ से पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया। सर इस बीच में कहाँ रहे? नहीं, ये इसका कहना है कि ये काफ़ी दिन गाजियाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानों पे रहा। कुछ दिन इसने भिखारी बन के भीख मांग करके जीविकोपार्जन किया। बाद में ये मोहाली चला गया, जहाँ पहले ईंट भट्ठों पे काम करता था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मकान निर्माण का काम चल रहा था, जहाँ ये लेबर के रूप में काम करने लगा। बातचीत के दौरान इसने बताया कि पत्नी की चरित्र पर इसे शक था और बहुत दिनों से, लगभग 2015 से ही वह पत्नी की हत्या करना चाहता था। तीनों बेटियाँ इसकी उसमें सहयोग करती थी पत्नी को। इसका बड़ा बेटा भी सहयोग करता था। बड़ा बेटा वहाँ नहीं था, इस वजह से वो बच गया। तो इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई अदालत से की। बरामद की क्या हुई है? नहीं, सिक्का जो जिस छड़ से इसने हत्या की थी और लोहा के डंडा और धारदार हथियार, वो उसी समय मौके से बरामद हो गया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद शामली के कैराना में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीर राणा व नगर पालिका चेयरमैन हाजी अनवर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों, व्यापारियों व सभासद सहित समाज के जिम्मेदार लोगों ने कस्बे में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली के लिए सभी नगर के चौक बाजार में इकट्ठा हुए। सभी के हाथों में तख्तियां थी, जिन पर लिखा था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं, बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें, लक्षण आने पर कोरोना जांच अवश्य करवाएं। रैली के दौरान कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा माइक द्वारा अनाउंसमेंट करके जनता को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे थे।
रैली चौक बाजार से मेंढकी दरवाज़ा, बिसातियान, फुरगान रोड, ईदगाह, घोसा चुंगी, जामा मस्जिद, पुराना बाजार, मीना मार्केट, पट्टूवाला, कांधला तिराहे होते हुए कोतवाली पर जाकर संपन्न हुई। सर आपका नाम? मैं अनम हसन। अनम जी, आज एक यात्रा निकाली गई है जिसमें आत्मशक्ति भी थी, क्या पूरा मामला है? आज कोतवाल साहब और चेयरमैन साहब, मेरे पिताजी चेयरमैन हाजी अनवर हसन साहब के सहयोग से और सभी सभासदों और व्यापार मंडल के सहयोग से आज जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जैसे ये कोरोना महामारी इतनी बढ़ रही है और इसमें हर आदमी कोई ना कोई इससे जूझता आ रहा है और इस चीज़ को ही आदमी को जागरूक कर रहे थे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन करें और ये वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे कि हमारे शहर को इस चीज़ से बचाया जा सके। और लॉकडाउन के टाइम के बाद से भी बहुत सी शॉप अंदर खाने खुली रहती हैं, काला बाजारी और इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा जागरूक करा जा रहा है कि भाई उस चीज़ का पालन करें, ये सब आपके ही भले के लिए है। अच्छा, यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये आज पूरे शहर में ही घूमा गया है, लगभग सारा ही शहर कवर करा गया इसमें। क्या रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पर नगरवासियों को? नहीं, नगरवासियों का अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें, मतलब सभासद भी थे, सारे वार्डवासी भी थे, लेकिन बहुत सा आदमी को तो जागरूक करना ज़रूरी है। जिस आदमी का रिश्तेदार या किसी ने अपना खोया है उसे तो इस बीमारी के बारे में पता है कि कितना खतरा है कितना नहीं। जिसको नहीं पता भाई उसे थोड़ा बहुत हम जाएंगे लोगों से वो समझाएंगे तो आराम से तो उसका रिस्पॉन्स आता है कि भाई कुछ हकीकत में कुछ ना कुछ है ये मामला। आपकी तरफ से क्या अपील है नगरवासियों की? बस सभी से ये अपील है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूरे शहर में वैसे सभी सभासद और हमारे पिताजी चेयरमैन साहब और हम खड़े हैं हर सुख दुख में, जैसा ये कोरोना का मामला चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का पालन करें और जो लॉकडाउन के टाइमिंग है उस चीज़ का भी पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क यूज़ करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष कैराना। अध्यक्ष जी, आज कैराना में एक यात्रा निकाली गई, कोई तख्तियाँ भी हाथ में थी, ये क्या पूरा मामला था? देखिए, जो हमारे यहाँ कोतवाली प्रभारी हैं कैराना में, प्रेमवीर सिंह राणा जी, उन्होंने ये आह्वान किया था जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं हाजी अनवर हसन जी, उनसे और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से, यानी कि मुझसे भी उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है समाज में इस तरह एक अच्छा सा मैसेज संदेश जाएगा। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा और व्यापार मंडल के द्वारा और नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा, सभासद के द्वारा, जो उनके सभासद थे, हम सभी के द्वारा जो है कोरोना के प्रति जो संदेश जावे बाजार में, एक व्यापारियों में, आम जन में, तो उसके लिए साथ में स्लोगन लिखी हुई पट्टियाँ लेकर और बाजार में काफ़ी दूर तक ये जो है रैली निकाली गई। ये रैली जो है चौक बाजार कैराना से होती हुई बिसातियान, उसके बाद जो है घोसा चुंगी और उसके बाद कांधला तिराया और उसके बाद जो है पानीपत खटीमा मार्ग, जो बहुत लंबी रैली है निकाली और इसमें सभी का बहुत योगदान रहा। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी प्रकार से जो है आमजन जो है वो जो है कोरोना के नियमों का पालन करे। जो उसके कोरोना के नियम हैं उनको संदेश इसी बात का दिया गया कि कहीं भी लापरवाही ना करें, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उसे दूर करे और इसके नियमों का पालन करे। उसमें विशेष रूप से इसी बात को ध्यान रखा गया था। उसमें क्या रिस्पांस मिला है इसमें, जैसे कि अब रैली निकाली गई है जी, नगरवासियों की ओर से क्या रिस्पांस मिला? नहीं, लोगों मुझ पर बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं। लोग, मैंने आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी बहुत देखा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छी पहल की है। और इसमें साथ साथ हम ये भी कहते हैं लोगों को कि अपने घर में इससे बचाव के लिए हवन करें। अगर हवन पॉसिबल नहीं है या हवन कोई नहीं करना चाहता तो वह गूगल और लोबान जो इस तरह की हैं औषधियाँ, उनकी डॉक्टर से पूछ ले या किसी से पूछ ले। इस तरह की कई चीज़ें हैं, उसकी जो है घर में जो है धुनी दें, एक तरह धुनी जो है धुआं मतलब घर में दें, जिससे कोरोना वायरस जहाँ भी कहीं है मर जाए। अगर घर में सब कर दें इस तरह या बहुत लोग कर दें तो उससे जो है काफ़ी हद तक इसके जो है वायरस है उस पर जो है एक तरह से जो है इस पर वो पाई जा सकता है काबू, एक तरह से वो मर जाएगा एक तरह से। ठीक। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार। आज जो ये रैली निकाली गई किस संबंध में निकाली गई? जी, आज आदरणीय बड़े भाई अनिल कुमार गुप्ता जी, कैराना मंडल अध्यक्ष, उनके तत्वाधान में तथा उन्हीं के दिशा निर्देश पे आज हमें एक संदेश प्राप्त हुआ कि कोविड महामारी के चलते एक जागरूकता रैली कैराना नगर के अंदर निकाली जाएगी। उसमें हमें कैराना के सभी माननीय
अनवर हसन जी कैराना चेयरमैन, कोतवाली प्रभारी श्री प्रेमवीर राणा जी एवं अन्य वार्ड मेंबरों तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों का साथ प्राप्त हुआ। इस रैली का शुभारंभ माननीय प्रेमवीर राणा जी के शुभ हाथों द्वारा किला गेट चौकी से प्रारंभ होकर मोहल्ला बिसातियान, घोसा चौंगी, रेतेवाले मोहल्ला एवं वापस पानीपत खटीमा राजमार्ग होते हुए किला गेट चौकी पर आकर ही समापन हुआ। इस रैली के तहत नगर वासियों को इसलिए जागरूक किया गया कि कोरोना के चलते दिन ब दिन नए केस आते जा रहे हैं, अतः आप लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। इससे संक्रमण दर में काफ़ी हद तक गिरावट आएगी। इसमें मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोविड नियमों का चलते अपने घर में सुरक्षित रहें एवं पालन करें। धन्यवाद। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।